हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th यदि हम हिंदी की बात करें, सेट ए में यहाँ पर जो आपका बच्चों सेट ए है, मतलब अभ्यास प्रश्न पत्र में सेट ए, सेट आ बोले चाहे सेट ए बोले, तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद सेट बी भी ले आऊंगा बच्चों आज ही। आप लोग बताना कि कल आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा इंग्लिश का है सर, तो कोशिश यही रहेगा कि इंग्लिश का भी एक सेट आपको करा दूंगा। सेट ए सुबह तक में इंग्लिश का आ जाएगा, लेकिन अभी सेट ए हिंदी का और सेट बी भी मैं हिंदी करा दूंगा। और इसमें जितने भी प्रश्न है आपको तैयार करना है, मजाक में मत लेना कि हम इन प्रश्नों को ना पढ़ें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन्हीं में सारे क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर ये बताइए कि जो आप 4 सेट देते हैं, 4 सेट पढ़ें या कि जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ें। चाहे हम 4 सेट प्रोवाइड करें बच्चों, चाहे आपका मॉडल पेपर हो, ये सारे वही क्वेश्चन, घूम फिर के सब वही चीजें हैं, ठीक है। तो आप एक तरफ से पढ़ना शुरू करो, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मिल जाए उसके आधार पर पढ़ना शुरू करो। अब जैसे आप लोग यदि पढ़ाई की हो, इसको आप देख लो कि भाई साहब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और कौन कौन सा नहीं बन रहा है। तो जो बन रहा है तो अच्छी बात है, उसे तो आप 5 मिनट में रिवीजन कर लोगे। जो नहीं बन रहा है उन प्रश्नों को नोट करो और उसको तैयार करो, ऐसा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बच्चों, सही विकल्प यहां पर है। पहला क्वेश्चन है, फिराक गोरखमुखी के अनुसार घुटनों में लेकर मां बच्चे के साथ क्या करती थी? तो कपड़े पहनाती थी। हमारे मन में उत्साह जो होता है वो किससे होता है बताओ? वीर रस से, शांत रस से। तो शांत रस से समनिर्वेद, रौद्र से क्रोध होता है बच्चों, क्रोध मतलब हास्य से हंसी, तो वीर से आपका हो जाएगा उत्साह। भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है? बताना है। भक्तिन पाठ के रचनाकार तो महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा तो हो गया। चौथा नंबर, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, क्या होगा इसका? चौथे का सी होगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। मतलब जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी के हिंदी अनुवादक कौन थे? मतलब जूझ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने किया था। रेडियो नाटक निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो रेडियो नाटक में आपका बच्चों संवाद अनिवार्य है। ये चौथे का तीसरा है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, लाइन इधर उधर हो गया तो बोले सर ऐसा नहीं ऐसा है। लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा था। जिन छंदों में वर्णों के आधार पर उसे वर्णिक छंद कहते हैं। पहलवान के ढोलक कहानी है बच्चों। हवलदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए, तो वाक्य में कौन सा शब्द है? भाई साहब भी शब्द जो है निपात है, जोड़ने का काम करता है, ये निपात है, ठीक है। लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी, ईंट थोड़ी थापती कोई, इन ईंटें बनाते हैं, थापना कंडा ही होगा। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी, जापान से नहीं। सत्य असत्य बताना है आपको यहाँ पे। चलो भाई, सत्य असत्य की बारी आ गई है। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, बिल्कुल सत्य है। संदेह अलंकार में संदेह अंत तक बना रहता है। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, बिल्कुल सत्य है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब मूर्ख होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा वो, यहाँ पर साक्षर है इसलिए गलत हो जाएगा। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, बिल्कुल गलत है, जूझ उपन्यास का अंश है। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, सत्य है, ठीक है। चलिए ये आपका सत्य हो गया, 2 असत्य हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों आप लोगों को सही जोड़ी मिलाना है। श्रृंगार काल को रीति काल, बादल राग का बताना है, ठीक है, बादल राग। और इसके बाद बादल राग निराला जी हो जाएगा। इसको एक बार सर्च कर लिया करो, वैसे आपके चैप्टर में है ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। वर्ण बोलने में जो लगा समय है वो मात्रा होता है बच्चों। नैहर मतलब होता है मायका, ठीक है। भाव विस्तार किसका? पल्लवन पे जाएगा। सबसे ऊंचा चबूतरा कहां पे जाएगा? बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाता है, ठीक। तो एक ही शब्द बचा, नागार्जुन जी, चलो ठीक है। एक शब्द में उत्तर कौन बच्चा बताएगा? आप लोग काफी समझदार हो, आसानी से बता दोगे। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछा जाता था? मीडिया वाले अपाहिज का मानसिक शोषण कहते हैं, मतलब इसका एक बार फिर से आंसर लिखना भाई साहब, कि कभी कहते हैं कि मीडिया वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, ठीक है,
मानसिक क्या करते हैं, शोषण करते हैं। वे पहले अपाहिज से ऐसे प्रश्न करेंगे जो उन्हें रोने से मजबूर कर दे, फिर उनकी रोती हुई आंखों के सामने कैमरे बड़े दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य, क्यों प्रश्न किया जाता है, बार बार उनसे क्यों क्वेश्चन किया जाता है, ताकि वो क्या करें, कैमरे के सामने रोने लग जाएं, उन्हें रोने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बाकी आप अपने शब्दों में लिख लेना। विस्तृत कलेबर वाले काव्य को क्या कहा जाता है, जहां विस्तृत होता है, यदि मतलब एकदम संक्षिप्त होता है वो खंड काव्य, विस्तृत होता है तो महाकाव्य। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, सबको पता है ना। अनासक्त का अर्थ क्या होता बच्चों, इसे आप लोग बताना। अनासक्त, ठीक है, एक उदासीनता का, अनासक्त का तात्पर्य है उदासीनता, ठीक है। तकनीक शब्द टेक्निकल, अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड से लिया गया है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी, तो किशनदा ने शरण दी थी। डेडलाइन किसे कहा जाता है भाई, समाचार माध्यमों के लिए जो समाचार जो होता है बच्चों, एक प्रकार से निर्धारित समय है, मतलब समाचार माध्यम के लिए जो समाचार को कवर करने के लिए जो समय दिया जाता है, कि भाई साहब मान लीजिए दैनिक भास्कर का 24 घंटे का समय है, कि 24 घंटे बाद वो आपको न्यूज मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के लिए जो निर्धारित समय है वही आपका डेडलाइन कहलाता है, ठीक है। अपने भाषा में लिख सकते हैं इसको, कि समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को जो एक प्रकार से कवर करने में जो निर्धारित समय होता है वो डेडलाइन कहला जाता है, ठीक है। अनासक्त का मतलब उदासीनता, और भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो तैयार कर लेंगे ना इतना। कभी कभी अनासक्त का अर्थ होता है राग और द्वेष से असंपृक्त हो जाना, कई सारे अर्थ मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपके रहे क्वेश्चन, आप लोग बताना कौन सा सेट आपका कल है बच्चों, क्योंकि कहीं सेट ए दिया गया है, कहीं सेट बी। तो बच्चों का कमेंट था कि सर आप इसको कराई दीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए, आपको यदि इनका कवि परिचय, लेखक परिचय तैयार करना तो यूट्यूब पे सर्च कर लें रघुवीर सहाय, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस डाल दें, आपको मिल जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाओं पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग यूट्यूब पे मात्र सर्च कर देंगे आपको मिल ही जाएगा। तो फिलहाल इसे सब लोग तैयार कर लें, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हालांकि जिनको होमवर्क दिया होगा तो मतलब वो आप लोग घर में ही करेंगे। कई सारे बच्चों ने कॉल भी किया कि सर हमें प्रश्न मिला है, कल हमको इसका आंसर देके स्कूल पे जाना है। तो ये आपकी मर्जी है, आप लोग एक दिन में पूरा तैयार कर लो, क्योंकि एक एक ही पेपर हर दिन दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार कर लें और विधिवत तैयारी करते रहें। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आपको निरंतर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन समय आने पर आपका हिंदी भी, इंग्लिश भी, है ना, सब कुछ दिया जाता है। तो आप यदि इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जैसे ये पेपर जिसके पास नहीं है उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और वहां से आप इस सेट को ले लीजिए। प्रश्न आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्राइवेट स्कूल वाले जरूर ध्यान दें, ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं।